Hello friends, today we will study the chapter number 5 about the data handling, okay, of class 8. But before starting it, we have to understand that what is the data. कि आज हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो है मैथ्स में, ओके. सबसे पहले हमें डाटा के बारे में जानना होगा, डाटा क्या होता है. सो एनी रो इन्फॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट एंड टू कंपेयर सर्टेन थिंग्स इज कॉल्ड डाटा. This information is in the form of facts and figures and is collected for some specific purpose. कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कहीं से भी, ओके, और किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, डाटा कहलाती हैं. और जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो फैक्ट्स के फॉर्म में होता है, ओके, प्रूफ के फॉर्म में होता है और फिगर्स के फॉर्म, नंबर्स के फॉर्म में होता है, ओके. और उसका हम यूज़ कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए करते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, सभी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है, ओके. जिसके एग्जांपल लिया जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ओके, द टेम्परेचर इन अ स्टेट ऑन डेली बेसिस. तो जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है अबाउट द स्टूडेंट्स इन द क्लास और टेम्परेचर ऑफ डेली टेम्परेचर ऑफ अ स्टेट, तो ये सभी क्या इन्फॉर्मेशंस है या यूँ कहा जाए कि डाटा है कि हम पर्टिकुलर मंथ का या पर्टिकुलर ईयर का एवरी डे का हमने क्या टेम्परेचर नोट किया हुआ है, या हमने क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको नोट करके रखा है, तो ये सभी क्या है, डाटा है. अब ये सभी डाटा हमने क्या कलेक्ट किया है, सभी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, ओके. तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है, ठीक है. अब डाटा हैंडलिंग क्या होता है. सो वी नीड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट दैट डाटा टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम इट. दिस इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम पहले ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, तो वो सभी चीज़ें किस में आती है, तो डाटा हैंडलिंग में आती है, ओके. जिसमें आपका पहला स्टेप क्या होता है कि कलेक्टिंग द डाटा, के डाटा को पहले कलेक्ट किया जाए, तो कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा. कि कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और उससे पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है उस डाटा के लिए. बिफोर कलेक्टिंग एनी डाटा वी मस्ट नो दैट व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ डाटा. कि कोई भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम किस पर्पज़ के लिए, किस लिए यूज़ कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए. इफ़ वी हैव टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स इन द डिफरेंट क्लासेस, देन वी नीड टू डाटा ऑफ ऑल द क्लासेस, नॉट ओनली वन क्लास हैविंग एनी टॉपर. कि मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि हमें सभी टॉपर्स कौन कौन सा है क्लास में, अगर उनको उनके बारे में जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी क्लास में जितने भी टॉपर्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, उनका डाटा क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. तो यह हो गया आपका कलेक्टिंग ऑफ डाटा, कलेक्शन हो गया. नेक्स्ट उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना. बिफोर यूजिंग एनी डाटा, फर्स्ट वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू सो दैट इट कुड बी अंडरस्टैंड ईजिली. कि कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ताकि उसको हम समझ सकें. जनरली डाटा इज ऑर्गेनाइज इन टैबुलर फॉर्म एज इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. कि मोस्टली हम डाटा को क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ताकि उसको अंडरस्टैंड किया सके या रीड किया जा सके, ओके. इसके यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन और उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क्स दिया हुआ है. So in this form we can easily understand that how many students get how much marks. तो यहाँ पे जो आपको डाटा दिया हुआ है उससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि कितने स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं. टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं, ओके. तो ये हम उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज वी ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ टैबुलर फॉर्म, क्योंकि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है टैबुलर फॉर्म में, ओके. अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाटा हैंडलिंग, ओके. सो इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस द इन्फॉर्मेशन, कि अब लगभग डेली लाइफ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मालूम पड़ता है, ओके. सो द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा. तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं.
डाटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सो समटाइम्स हम डाटा को क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और समटाइम्स हम क्या करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के भी अलग अलग वे हैं, तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पिचोग्राफ। हम पिचोग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द पिचोग्राफ? पिचोग्राफ क्या होता है? सो पिचोग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ डाटा यूजिंग सिम्बल्स। कि पिचोग्राफ में क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा है, कार्स का दिया हुआ है, कार्स के सेलिंग के बारे में दिया हुआ है कि कितने कार्स डोनेट दिए हैं यहाँ पे। तो जून, जुलाई, सितंबर आपको देकर रखा है। सभी कार्स को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे कार का पिक्चर का यूज किया गया है। जैसे कि 1 कार दिया है, 1 सिंबल स्टैंड फॉर द 100 कार्स, कि एक सिंबल मतलब 100 कार्स को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ कार के बारे में दिया कोई इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपको सिस्टमेटिक मैनर है रिप्रेजेंटेशन का, ये आपका क्या है, पिचोग्राफ है। तो पिचोग्राफ के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन के लिए बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the respective values। कि हम पर्टिकुलर विथ के लिए या चौड़ाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार्स बना रहे हैं, बॉक्सेस बना रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, पर उनकी हाइट क्या डिफरेंट हो सकती है उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कि उनका डाटा के अकॉर्डिंग क्या उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या होता है, बार ग्राफ कहलाता है। ओके, मोस्टली हम इसको बार ग्राफ के फॉर्म में यहाँ डिस्प्ले करते हैं, बनाते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को बार्स के फॉर्म में। ओके, रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो ये आपका बार ग्राफ कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बार ग्राफ क्या है? अ बार ग्राफ शोविंग 2 सेट ऑफ डाटा सिमिलरेटली, कि आपके पास 2 डाटा हो और दोनों एक ही चीज़ के लिए अवेलेबल हो, एक ही चीज़ के 2 डाटा हों, तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। कि हम एक ही चीज़ के लिए कि बार ग्राफ को यूज़ करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्स के बारे में दिया है कि 2005, 6 और 2006, 7 के आपको मार्क्स यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो सभी सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। तो 2005, 6 के लिए अलग बार ग्राफ है। ओके, और 2006-7 के लिए अलग बार ग्राफ का यूज़ किया गया है। तो डबल बार ग्राफ रियल में किस लिए यूज़ होता है? तो फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा, डाटा के कंपैरिजन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। के डाटा का ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि हमको जो भी डाटा मिलता है, यूजुअली डाटा अवेलेबल टू अस इज़ इन द अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। कि जो भी डाटा हमको मिलता है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलता है, जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं। So, to draw meaningful inferences, we need to organize the data systematically। तो कोई भी डाटा को हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक मैनर में उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, एंड द रिजल्ट वेयर आर लिस्टेड बिलो। कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया हुआ है और फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट दे के रखे हुए हैं। क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट आपको यहाँ दे के रखा हुआ है। तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग उनके डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो दैट इज़ गिवन हियर कि सब्जेक्ट आपको देकर रखे आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो 7 स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स, 5 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, 6 लाइक साइंस एंड 4 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश। तो ये क्या है, आपको डाटा को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज मैनर में बना लिया है। ओके, टैली मार्क्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि 7 है, तो आपने क्या किया, 4 रोज एक स्लैंटिंग रो की तरफ 5 का बंच बना लिया, फिर 2 अलग हमने 2 लाइन्स खींची है, कॉलम्स। ओके, सो द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो टैली मार्क्स है ये रियल में क्या बताता है कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसे टैली मार्क्स में कहा जाता है। यही कहा जाए, दिस इज नॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कि 7 स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल है 7 स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स, कि 7 स्टूडेंट को आर्ट्स पसंद है, तो 7 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्ट्स। तो 7 क्या है, आर्ट्स की फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, सो फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकॉर। तो फ्रीक्वेंसी रियल में क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार आ रही है, रिपीट हो रही है। जैसे कि आर्ट्स है, तो आर्ट्स क्या 7 टाइम्स
सेवन स्टूडेंट्स को पता हो, लाइक करते हैं, तो 7 आपका क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई आर्ट्स की. ओके. Frequency of students who like English is 4. Frequency of students who like mathematics is 5. So the table made is known as the frequency distribution table. तो आपने यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेट किया है डाटा को, तो क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिखा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं, फिर टेली मार्क्स के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो वी मेड देयर हेयर वन टेबल, सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके. So it is little information about the data. Okay, next topic will be taken in a next video. Thank you.